हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों हम कुछ विशेष प्रकार की कक्षाओं का आयोजन करते जा रहे हैं, जिसमें हम पहले क्या नाम से कंपटीशंस की जो क्लासेस है उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसमें हम नीट, जेई, आईसीआर, जेट, बीएचयू, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये कुछ एग्जाम्स को शामिल करते हुए और इनके सिलेबस का क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वीडियो बनाते हुए चले आ रहे थे, जिनमें हमने कई सारे कंपटीशन के लिए वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम पिछले लेक्चर्स में हम हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करने वाले हैं और एमओटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारे पास है एक नया टॉपिक आया है एमओटी, क्या कहते हैं इसे? अणु कक्षक सिद्धांत। अणु कक्षक सिद्धांत की हम बात करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? तो बताओ अणु कक्षक सिद्धांत। पहली बात तो एमओटी किसके द्वारा दिया गया था? हुंड और मुलिकन के द्वारा। किसके द्वारा? हुंड और मुलिकन के द्वारा ये थ्योरी प्रतिपादित की गई थी। क्लियर हो गई बात? तो हुंड और मुलिकन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। क्लियर? दूसरी बात क्या कहोगे कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ध्यान रखिएगा कि वीबीटी के अकॉर्डिंग लुईस स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखिएगा, लेविस एंड वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 कैसा होता है? डाया मैग्नेटिक होता है। क्लियर? ये हम बात कर रहे हैं किसकी? लुईस और वीबीटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 कैसा होता है? डाया मैग्नेटिक होता है। बट एक्चुअली में O2 मॉलिक्यूल की नेचर कैसी होती है? पैरा मैग्नेटिक नेचर होती है। क्लियर? कैसी नेचर होती है? पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था? ये बताया गया था एमओटी ने। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना। अगला पॉइंट अगर आप देखो तो अगला पॉइंट ये है कि एमओटी थ्योरी बेसिकली बताती क्या है? तो एमओटी थ्योरी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर, क्लियर, इस प्रकार की बातों के बारे में जानकारी देती है। क्लियर हो रही है बातें? ध्यान रखना। तो क्या क्या बताती है? ये बताती है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी, क्लियर, मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकत्व, क्लियर, और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी मिलती है। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताता है, उसके अस्तित्व को कि मॉलिक्यूल अस्तित्व में होगा या नहीं होगा, उसके चुंबकत्व को बताता है और उसके बंध क्रम के बारे में जानकारी देता है। क्लियर हो रही है बात? ध्यान रखना। अगला पॉइंट ये ध्यान रखना कि एमओटी के कुछ मेन पॉइंट्स है भाई। अब एमओटी के अनुसार क्या होगा? देखो वीबीटी क्या कहता था? n एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। समझो वीबीटी क्या कहता है? n एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? n हाइब्रिड ऑर्बिटल। जबकि एमओटी के अकॉर्डिंग n एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो एमओटी के अकॉर्डिंग नंबर फर्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जितनी संख्या में n होगा उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और क्या कहोगे कि एमओटी के अकॉर्डिंग ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एमओटी के अकॉर्डिंग ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बीएमओ, एबीएमओ
और NBMO, ये 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। आ रही बात समझ में? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? BMO, ABMO और NBMO। एक बात और याद रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 5 होते हैं। कैसे? देखो, ये देखो BMO, ये देखो ABMO और ये देखो NBMO। अब एक्चुअली में ये 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं और ये 1 होता है, इसलिए टोटल नंबर कितने हो गए? 5 हो गए। आ रही बात समझ में? ये ध्यान में रखना। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये देखो, ये हो गए 2, 2 और 1, तो टोटल कितने हो गए? 5। और जनरली बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, BMO, ABMO और NBMO। आ रही बात समझ में? तो एमोटिक के अकॉर्डिंग n एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि VBT क्या कहता है? एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ये किसके अकॉर्डिंग? VBT के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में? देखो, जितनी संख्या में n एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कहोगे आप? अगला पॉइंट ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू एमओटी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, उनका फॉर्मेशन वेव एडिशन से होता है। किससे होता है? तो एमओटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किससे होता है? वेव फंक्शन। किससे होता है? वेव फंक्शन तरंग फलन। किससे होता है? वेव फंक्शन तरंग फलन। वेव फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से होता है। तो ध्यान रखना, किससे हो रहा है? वेव फंक्शन के या तो एडिशन से होगा और सब्ट्रैक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और क्या ध्यान रखना कि एमओटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर एमओटी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर हुंड, पाउली एंड आपबाउ रूल लागू होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियम हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर भी लागू होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, एमओटी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हुंड और मुलिगन के द्वारा एमओटी सिद्धांत दिया गया था। लुईस और VBT के अकॉर्डिंग O2 कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। किसके अकॉर्डिंग? एमओटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? और n इक्वल टू 2। n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन में? 2 होती है। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर और मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन? एमओटी थ्योरी। क्लियर? एमओटी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जबकि VBT के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उतनी संख्या में क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। क्लियर हो गई बात? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात? देखो, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो कितने हैं? 5 हैं। क्यों? ये BMO कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और ये 1 प्रकार का। आ रही है बात समझ में? ध्यान में रखिएगा। ठीक है? एमओटी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, वो एक्चुअली में कैसे होता है? वो होता है वेव फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से होता है। क्लियर? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्यतिकरण, समकोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। क्लियर हो रही है बात? है उन्हीं से होता है। ठीक है? एमओटी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी नियम है, चाहे वो पाउली का नियम हो, हुंड का नियम हो, अफबाउ का नियम हो या n+l का नियम हो, सभी नियम यहाँ पर लागू होते हैं। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? अब देखो, कुछ बातें और कर ली जाए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सारे जो पूछने लायक पॉइंट हैं एमओटी से, वो सारे पॉइंटों की मैं यहां बात करने वाला हूं आज।
ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा एमओटी से जो आपके एग्जाम में आए और हमारे द्वारा बताए गए इनमें से ना मिले, इसलिए आप निश्चिंत रहें इस चीज के लिए। तो किस प्रकार से होगा देखो, और कुछ क्या क्या पॉइंट रहेंगे उनको भी समझते हैं, एमओटी से रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं। देखो ये हम कह रहे हैं भाई n एटॉमिक ऑर्बिटल, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। अब ये जो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, अगर ये n क्या हो, सम संख्या में हो, इवन हो, और ये हम कह रहे हैं n क्या हो, ओड हो, मतलब विषम हो, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है समझो। यह सम संख्या में है तो एक तो बनेगा BMO और एक बनेगा ABMO। BMO का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। हिंदी में क्या कहोगे, बंदी अणु कक्षक। ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। क्या कहते हैं, विपरीत बंदी अणु कक्षक, क्लियर। अब देखो ये जो BMO है, BMO के लिए क्या कंडीशन है उसको देखो। BMO के लिए जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, क्लियर हो गई बात। इसलिए BMO की स्टेबिलिटी, इसलिए यहां स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लियर। जबकि एंटी बॉन्डिंग के लिए जो एनर्जी है, ये किसका ऑर्डर है बोलो, ये है एनर्जी, क्लियर। ABMO की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। आ रही है बातें समझ में, तो सब चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो यहां पर स्टेबिलिटी क्या रहती है, यहां स्टेबिलिटी कम रहती है, क्लियर हो गई बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सम संख्या में है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, कितने, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। लेकिन अगर n विषम संख्या में है, n विषम संख्या में है, तो फिर यहां पर 3 कंडीशन बनेगी, वो चीजें समझो आप। एक तो बनेगा कौन कौन सी, BMO, एक बनेगा NBMO और एक बनेगा ABMO, क्लियर हो गई बात। n क्या है, अबंदी अणु कक्षक होंगे, क्लियर हो रही बात है। चीजों को समझते चले। यहां क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है BMO से, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग बराबर होती है किसके, NBMO के, क्लियर। और यहाँ पर यहाँ की कंडीशन बोलो, यहाँ की कंडीशन क्या होगी, यहाँ एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, क्लियर हो रही है बातें। ये चीजें समझते हुए चले। एक बात याद रखना, NBMO की कंडीशन क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कार्बोनिल कंपाउंड, क्या ले लो, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, इधर देखो। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर कहाँ रहते हैं, ये NBMO में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, NBMO में रहते हैं। आ रही है बातें समझ में, ध्यान में रखना, क्लियर। एक चीज और ध्यान में रखना, क्या कि जो BMO होता है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के पक्ष में होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के पक्ष में होता है, क्लियर। ABMO जो होता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन का विरोध करता है, और NBMO ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। आ रही है बातें समझ में, तो ध्यान रखना। अगर n सम संख्या में है तो 2 बनेंगे BMO और ABMO, और यहाँ कितने बनेंगे, 3 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर हो रही है बातें, ध्यान में रखना। BMO की एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। वहां क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ स्टेबिलिटी घटती है। आप याद रखेगा, जहां एनर्जी, जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी, वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्लियर हो रही है बातें, ध्यान में रखना। यानी कि एक बात और याद रखना कि ABMO में इलेक्ट्रॉन भरने से जो तंत्र की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, क्लियर। और एक बात और याद रखना कि BMO में
इलेक्ट्रॉन भरने से तंत्र की जो स्टेबिलिटी है, तंत्र की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में, यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ स्टेबिलिटी कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लो। क्लियर हो रही है बातें, सारी चीजें समझ में आ रही होगी आपको, ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे। क्लियर हो रही है बातें भाई, क्लियर हो रही है बातें, ध्यान में रखना। ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे चलें। अब कुछ और बातों को बता देते हैं जो आपके काम आने वाली हैं। कौन कौन से पॉइंट होंगे उन चीजों को समझते हुए चलिएगा, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे सीधा। अब देखो क्या कंडीशन है हमारे पास, उस चीज को समझना। एटॉमिक जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं एक केंद्रीय। कैसे होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे होते हैं, वो पॉलीसेंटर्ड होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं। इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर आ रही है बातें समझ में आपको, चीजों की वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। चले देखें क्या कह रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्लियर, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, मोनो सेंटर्ड होते हैं भाई। कैसे होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं पॉलीसेंटर्ड, बहु केंद्रीय होते हैं। क्लियर हो गई बात, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट से भाई। क्लियर हो रही है बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक पॉइंट और याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन रहे हैं, बोलो, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो एटॉमिक ऑर्बिटल की पहचान खत्म हो जाती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। क्लियर क्या, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने के बाद, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की पहचान क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की पहचान क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर हो रही है बातें, ध्यान रखना, सारे प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं ये। क्लियर, एक पॉइंट और याद रखना, क्या कहोगे, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कौन से मेथड से होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किससे होता है, LCAO। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, क्या कहोगे इसे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर, ध्यान में रखना इस चीज को भाई, किससे होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, LCAO मेथड से होता है। क्लियर, LCAO मेथड में क्या होता है, ये वेव फंक्शन पर बेस्ड होता है, वेव फंक्शन पर बेस्ड होता है। क्लियर हो रही है बातें, वेव फंक्शन का मतलब तरंग फलन के योग पर होता है, तरंग फलन के वियोग पर आधारित होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किससे होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा भाई आपने, वहां काम आता है। क्लियर, तो LCAO मेथड से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ये किसके बेस पर होता है, वेव फंक्शन के बेस पर घटना होती है। क्लियर हो गई बात, ध्यान में रखना इस चीज को। क्लियर, अब देखो कैसे होता है, मैं समझाता हूं आपको। ठीक, ये ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो कुछ बातें और बता रहे हैं, उनको भी समझो। देखो क्या कंडीशन है, मैं बातें कर रहा हूं भैया आपके लिए BMO। बोलो क्या कर रहा हूं, BMO। ठीक, देखो ये मेरे पास है, ये कंडीशन है। ठीक, ये एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 1 है, प्लस ये एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर 2 है। क्लियर, ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर के देखो क्या कंडीशन है, ये बनाएंगे आपके पास। ठीक है,
समझो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है भाई, ठीक। ये हो गया आपका साई 1, ये हो गया आपका साई 2, तो ये यहां से यहां तक का आपका क्या हो जाएगा, साई 1 प्लस साई 2। आ रही है बात समझ में, ध्यान में रखना। तो क्या कहोगे कि बीएमओ का फॉर्मेशन, बीएमओ का फॉर्मेशन वेव फंक्शन के योग से होता है। किससे होता है भाई, वेव फंक्शन के योग से इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ध्यान रखना, जब तरंग पर समान कला में योग करते हैं, क्लियर, किसमें, सेम फेज एडिशन से होता है। सेम फेज मतलब समान कला में योग होगा भाई, समान कला में योग होता है। क्लियर हो गई बात। इसके लिए क्या कंडीशन है, साई 1 प्लस साई 2 का केस होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम ऐसे कहते हैं भाई, इसको हम ऐसे कह देते हैं कि साई 1 प्लस साई 2 का होल स्क्वायर, देन साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर प्लस 2 साई 1 साई 2। तो इस पॉइंट को आप यहाँ नोट करना कि ये कितने ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखना। क्लियर, कितने से अधिक होता है, 2 साई 1 साई 2 इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। क्लियर, तो 2 साई 1 साई 2 इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। आ रही बात समझ में। तो बीएमओ का फॉर्मेशन वेव फंक्शन के एडिशन से होता है। सेम फेज में जब एडिशन होगा तो बीएमओ का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, 2 साई 1 साई 2 इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। क्लियर हो रही बात, आई बात समझ में। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, क्या याद रखोगे कि नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। बीएमओ के केस में एक बात याद रखना, नाभिकों के मध्य में, नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। क्लियर हो गई बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा आप। क्लियर हो रही है बात है। एक बात और याद रखिएगा कि बीएमओ के केस में, बीएमओ के केस में नोडल प्लेन, बीएमओ के केस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोडल प्लेन हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी। क्या बात बता दी भाई मैंने। ये प्रश्न आ जाता है कि बीएमओ के केस में नोडल प्लेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात है। ध्यान में रखना भाई इन सब पॉइंट को, सारे पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। एक बात याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, बीएमओ से। क्लियर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बात। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। यहाँ ध्यान रखना, नोडल प्लेन हो भी सकता है और नहीं भी। नोडल प्लेन क्या होता है, वही स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। नोडल प्लेन क्या होता है भाई, नोडल प्लेन क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो, 0 हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है, नोडल प्लेन कहलाता है। क्लियर, तो बीएमओ में नोडल प्लेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, ले लो एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आ जाओ एक कंडीशन, आ जाओ अब एबीएमओ पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, एबीएमओ पर। एबीएमओ के केस पर आ जाओ। अब एबीएमओ का केस क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर, क्या क्या होगा, देखो यहां पर एबीएमओ, एबीएमओ का केस क्या होगा समझो। ये है मेरे पास कंडीशन, देखो बोर्ड पर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट, ये एटॉमिक ऑर्बिटल सेकंड, ये मैंने कह दिया साई 1, ये साई 2, ये दोनों मिलेंगे तो देखो एक ऊपर है तो एक नीचे है। क्लियर, ये बनेगा इसका,
ये बन गया आपका psi1 माइनस psi2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो रही है बातें, ध्यान में रखना भाई। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, विपरीत कला में है। कौन सी कला में है, ये वियोग से होता है। क्या हो रहा है, वेव फंक्शन का सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब, सबट्रैक्शन यानी घटाना, सबट्रैक्शन से होता है। क्लियर, यहां वेव फंक्शन अपोजिट फेज मतलब विपरीत कला। अपोजिट फेज का मतलब विपरीत कला। अपोजिट फेज वेव फंक्शन में विपरीत फेज में मिलते से होता है। अपोजिट फेज में जब वेव फंक्शन मिलते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना। यहां पर एबीएमओ के केस में एक बात याद रखना, क्या कि यहां पर जो नोडल प्लेन है वो ऑलवेज होता है, ऑलवेज नोडल प्लेन, ऑलवेज नोडल प्लेन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ऑलवेज नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है एबीएमओ के केस में। क्लियर, एक पॉइंट और याद रखना कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होते हैं वो नाभिकों के मध्य में नहीं होते हैं। नाभिकों के मध्य में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूनतम होता है। क्लियर, तो वहां मैक्सिमम था, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, न्यूनतम होता है। क्लियर हो रही है बातें। और याद रखना, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है इसकी एनर्जी। क्लियर, एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर, एक बात और याद रखना, इसका निर्माण किससे होता है, ये दो, इसका निर्माण होता है विनाशी व्यतिकरण से। किससे, विनाशी व्यतिकरण से इसका निर्माण होता है। उसका निर्माण संपोषी व्यतिकरण से होता है, इसका निर्माण विनाशी व्यतिकरण से होता है। सारी बातें समझ में, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, एक बात और याद रखना, यहाँ क्या है, यहाँ psi1 माइनस psi2 है, तो क्या करोगे, psi1 माइनस psi2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर माइनस 2 psi1 psi2। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो 2 psi1 psi2 से कम होता है। क्लियर, तो ध्यान रख लेना क्या कि इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 psi1 psi2 से कम होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एबीएमओ के केस में इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 psi1 psi2 से कम होता है। क्लियर हो गई बात। ये लो साहब आपका हो गया बीएमओ और एबीएमओ। और एनबीएमओ का केस तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता ही नहीं है। क्लियर, ये थी सामान्य जानकारियां किससे रिलेटेड, एमओटी से रिलेटेड। क्लियर हो रही है बातें, एमओटी से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको बता दी है। क्लियर, अब देखो एक पॉइंट और नोट करेंगे हम यहाँ पर कि किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम नोट करने वाले हैं। समझो बातों को। चीजों को समझेंगे आसान हो जाएगी भाई सारे पॉइंट। क्लियर, देखो क्या कंडीशन कहने वाले हैं वो सारी चीजें आप समझते हुए चलना भाई। आई बात समझ में, देखो क्या कंडीशन है, चीजों को समझना। हम क्या कह रहे हैं, अणुकक्षक सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये हम नोट करने वाले हैं। अब आ जाओ इस पॉइंट पर कि किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होगा। क्लियर, सबसे पहले देखो एसएस कॉम्बिनेशन देखेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, नंबर फर्स्ट एसएस कॉम्बिनेशन। एसएस कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा भाई, देखो ये प्लस ये प्लस। क्लियर, और ये हो रहा है एडिशन। क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात, जैसे ये 1s और ये 1s है। क्लियर, तो क्या कंडीशन होगी भाई,
समझो, देखो क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास, ये बन जाएगा आपके केस में, क्लियर, ये बन गया कौन सा, सिग्मा 1s, कौन सा बन गया भाई, सिग्मा 1s का फॉर्मेशन हो चुका है, किसका हो चुका है, सिग्मा 1s का फॉर्मेशन हो चुका है, क्लियर। अब देखो एक कंडीशन और ले लेते हैं, इसको ऐसे भी बता सकते हैं आप, और इसको दूसरे एक कंडीशन और है भाई, उसको वैसे भी बताया जा सकता है, ठीक है। देखो क्या कंडीशन है, ये जो है ना, ये जो बन रहा है ये जीरेड बन रहा है, कौन सा कक्षक होता है, ये जीरेड होता है, जीरेड ऑर्बिटल्स होता है, कौन सा होता है, जीरेड ऑर्बिटल्स होता है। दूसरा केस लो, ये मैंने कहा प्लस ये 2s कह सकता हूं ना भाई, 2s के बीच में भी हो सकता है, और ये मैंने कह दिया 2s, ठीक है। अब देखो एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, आ रही बात समझ में। तो क्या होगा इनके बीच में, सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्लियर। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो किस प्रकार से होता है सब्ट्रैक्शन, बोलो, आता है कराना सब्ट्रैक्शन, देखो ये प्लस ये माइनस, ये इधर वाला और ये उधर वाला, तो बीच में ये बन गया आपका नोडल प्लेन, क्या बन गया, नोडल प्लेन, ये बन गया आपका कौन सा, सिग्मा स्टार 2s बन गया, ये कौन सा बन गया, सिग्मा स्टार 2s, स्टार मतलब ये कौन सा था, ये BMO था, ये कौन सा है, ABMO है। ABMO क्यों है, क्योंकि ये विपरीत कला है, ये कैसी है, अपोजिट फेज है, ये कैसा है, सेम फेज है, क्लियर। तो सेम फेज होगा तो BMO बनेगा, जीरेड होता है, ये कैसा होता है, जीरेड होता है भाई, आ रही बात समझ में। और ये अनजीरेड होता है, ये कैसा होता है, अनजीरेड होता है, अनजीरेड ऑर्बिटल्स होते हैं भैया, ध्यान रखना भाई जीरेड और अनजीरेड को, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, क्लियर, ध्यान में रखो, ले लो स्क्रीनशॉट, क्लियर, ध्यान में रखना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आप इसको ये कह रहे हो ना, इसका एक तरीका और है भाई, इसका एक तरीका और है, क्या तरीका है उस चीज को समझो। जैसे आप कह रहे हो ना कि ये प्लस या माइनस लगा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस और ये माइनस, ये दोनों केस आपको क्या बना करके देंगे, ये दोनों केस आपको क्या बना करके देते हैं, ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, और ये बीच में बनता है आपका नोडल प्लेन, ठीक। तो ये ऐसे भी बता सकते हो, ये भी सब्ट्रैक्शन है, ये भी सब्ट्रैक्शन है, बात बराबर है, दोनों सेम ही है, क्लियर हो गई बात, ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, SS कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब देखो PP कॉम्बिनेशन की बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे, PP कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। ये सब चीजें आप ध्यान में रखना कि कौन सा जीरेड है और कौन सा अनजीरेड है, अभी मेरे काम आएगी, क्वेश्चन सोल्व करूंगा तब। देखो क्या कंडीशन है समझो, अब मैं ले रहा हूं सेकंड, PP कॉम्बिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक। अब देखो क्या सिचुएशन है, समझो बात को, बिल्कुल सिंपल है। इधर देखो, फर्स्ट ले लेते हैं कोएक्सियल का मतलब समाक्षीय, क्लियर। देखो ये कौन सा है, 2pz, ये कौन सा है, 2pz, क्लियर। अब देखो क्या होगा, क्या हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है, क्लियर, एडिशन हो रहा है मतलब सेम फेज है, ठीक। तो क्या कंडीशन है बोलो, बना दोगे क्या इस प्रकार की कंडीशन, ये ऐसे हो जाएगी, क्लियर, दोनों का प्लस प्लस जुड़ जाएगा, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, ये दोनों का प्लस जुड़ जाएगा भाई, क्लियर, और बाकी बचेगा जिसमें माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस, क्लियर। ये बड़ी पाली है, ये छोटी पाली है, क्लियर हो रही है बात। ये बन गया आपका कौन सा, सिग्मा 2pz, कौन सा बन गया, सिग्मा 2pz। ये कौन सा कक्षक है आपका, जीरेड ऑर्बिटल है, कैसा है, जीरेड ऑर्बिटल है, कैसा है, BMO है, क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की कंडीशन आप बड़ी आसानी से कह सकते हो, आ रही है बात है समझ में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये प्लस प्लस लिख सकते हो आप दोनों के, ठीक है।
अब देखो एक कंडीशन और बन सकती है, समझना बात को, उसको भी मैं यही बता रहा हूं, ठीक। देखो ये माइनस प्लस, ठीक, ये माइनस लगा दो, ये प्लस माइनस, या फिर एक कंडीशन ये बना दो, देखो बोर्ड पर कि ये माइनस प्लस या फिर माइनस प्लस, ये दोनों कंडीशन एक ही है भाई, ठीक है। ये होगी आपकी पहली, ये होगी आपकी दूसरी। इस केस में क्या होगा, बोलो इस केस में क्या होता है, देखो क्या होगा, प्लस का माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों को क्या कहोगे, सब्ट्रैक्शन। यहां क्या है, अपोजिट फेज है भाई, ये क्लियर, यहां सेम फेज है और यहां अपोजिट फेज है, प्लस का माइनस के साथ, और ये देखो ये सब्ट्रैक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनेगी, बोलो, दोनों को घटा दूं, बोलो, ये देखो ये बन गया, ये बन गई प्लस माइनस और ये बन गया माइनस प्लस। आ रही है बात समझ में, क्लियर। तो ये बीच में एक नोडल प्लेन बनेगा, ये बीच में क्या बनेगा, नोडल प्लेन। ये कौन सा बन गया आपका, ये बन गया आपका सिग्मा स्टार 2pz, कौन सा बना है, सिग्मा स्टार 2pz, ये बन गया आपका क्या, नोडल प्लेन। क्या बन गया भाई, नोडल प्लेन बन गया है, क्लियर। ये कौन से कक्षक हैं, ये बन गया आपके अनजीरेड ऑर्बिटल, क्लियर। ये कौन सा बन गया, ABMO कक्षक बन गया, क्लियर हो रही है बात। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। ठीक है, ये तो था भाई किसका, फॉर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये किसका बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, समाक्षीय से होता है, क्लियर। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पर, अब आ जाते हैं नंबर अगले पर कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस चीज को भी समझो आप। देखो कैसे कंडीशन है, बोर्ड पर समझना। पाई बॉन्ड किससे होगा, कोलैटरल मतलब समपार्श्वीय अतिव्यापन से होगा, क्लियर। कैसे होगा, देखो प्लस माइनस क्या हो रहा है, एडिशन, एडिशन का मतलब सेम फेज, बोलो क्या होगा, सेम फेज। आ रही बात समझ में, कैसे बनाओगे, बनाया था ना 11वीं क्लास में, देखो ये कंडीशन बन जाएगी, बोलो समझ में आती जा रही है बातें, क्लियर। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं भाई, ये प्लस और ये माइनस, क्लियर हो रही है बातें। देखो दोनों सेम फेज में जुड़ेंगे और सेम फेज में जुड़ते ही क्या कंडीशन बन जाएगी आपके पास, एक नोडल प्लेन आ जाएगा। ये बीच का क्या आ गया, ये नोडल प्लेन आ गया है भाई, क्या आ गया, नोडल प्लेन आ गया है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, क्लियर। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया है। आ रही बात समझ में, क्लियर। संभव है क्या, ये देखो 2px या फिर ये कौन सा हो सकता है, 2py या 2py हो सकता है, क्लियर हो गई बात। चीजों को समझो भाई, ये बन जाएगा आपके पास कौन सा, पाई 2px या बनेगा पाई 2py। आ रही बात समझ में, या तो पाई 2px बनेगा या पाई 2py ऑर्बिटल बन जाएगा। कौन से बनेंगे, BMO बनेंगे। कौन से बनेंगे, BMO बनेंगे भाई, क्लियर हो रही है बात। कौन से, BMO। ये अनजीरेड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होते हैं, ये अनजीरेड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ऑर्बिटल हैं, अनजीरेड ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर। ध्यान में रख लो, क्लियर। ले लो स्क्रीनशॉट। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कोलेटरल से, सेम फेज में एडिशन होगा तो चाहे पाई 2 या तो 2px हो या 2py ऑर्बिटल हो। अगर सेम फेज में एडिशन हो रहा है तो या तो पाई 2px बनेगा या पाई 2py बनेगा। एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, कौन सा बनेगा, अनजीरेड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन और ले लेते हैं इसी के रेफरेंस में। दूसरी कंडीशन क्या है उस चीज को समझना भाई।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं भाई, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से जीरेड है कौन से अनजीरेड है। क्लियर। अब देखो क्या कंडीशन है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये हो जाए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, या फिर ये हो जाए प्लस माइनस माइनस प्लस, दोनों कंडीशन एक ही है। क्लियर। ये देखो क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। क्यों? कौन से फेज में है? अपोजिट फेज में है। यहां माइनस आ गया मतलब अपोजिट फेज है, ये अपोजिट फेज है। आ रही बातें समझ में? देखो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाना, ऐसे बनते हैं भाई, ये कंडीशन होती है यहां पर। क्लियर। जैसे ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये जाकर के बनती है। तो एक नोडल प्लेन तो ये रहा नोडल प्लेन, और ये नोडल प्लेन। तो कितने नोडल प्लेन हैं? नोडल प्लेन कितने हैं? 2 हैं। क्लियर हो गई बात? कितने हैं? 2 हैं। क्लियर। ये ध्यान रखना, ये 2px या 2py हो सकता है, 2px या 2py हो सकता है। तो ये कौन सा बनेगा? ये पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py। कौन से कक्षक बनेंगे? एबीएमओ कक्षक बनेंगे। इनकी नेचर कैसी होती है? इनकी नेचर होती है जीरेड ऑर्बिटल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन से ऑर्बिटल होते हैं? जीरेड ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? ध्यान में रखना भाई, इन पॉइंटों को मैं बता दिया है मैंने। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। ठीक है, ये था पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात? एक पॉइंट और नोट करेंगे इसमें, एक पॉइंट और नोट करेंगे, और वो क्या होगा? देखो कंडीशन क्या है, चीजों को समझते हुए चलना भाई। देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे, स्पेशल केस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय डीडी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? डीडी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराने वाला हूं। क्लियर। डीडी ऑर्बिटल कैसे होते हैं भाई? 2 पालियां होती है ना डी में, बोलो। ये होती है प्लस माइनस माइनस माइनस, यही होती है भाई। अरे बोलो ना, यही तो कंडीशन होती है, एक पूरी प्लस एक पूरी माइनस। बाइलोब्ड होते हैं ना, ये प्लस ये माइनस माइनस ये प्लस। क्लियर। ये देखो क्लियर हो रही है बातें? अब कैसे कराओगे बोलो? सब यहां क्या होगा? एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा। क्यों होगा? सेम फेज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? सेम फेज में बन रहा है, इसलिए हम यहां पर क्या कराएंगे? यहां पर कराते हैं। देखो माइनस प्लस, समझो चीजों को, ये माइनस प्लस है, बना दो ऐसा का ऐसा, ये माइनस ये प्लस, इधर भी देखो ये माइनस ये प्लस, और बीच में इनकी ओवरलैपिंग होगी, ये इसके साथ ओवरलैप्ड होंगे भाई। होंगे कि नहीं होंगे? ये इनके साथ ओवरलैप्ड हो जाएंगे। क्लियर। ये प्लस और ये माइनस। क्लियर। ये होगी कौन सी? डीडी ओवरलैपिंग। क्लियर। ये बन गया आपका कौन सा? डीडी ओवरलैपिंग बन चुका है। क्लियर। ये बन गया पाई, पाई बन गया। ये कौन सा पाई बनेगा? बीएमओ पाई बनेगा। क्लियर। कौन से कक्षक हो गए ये बीएमओ जो पाई बन रहा है, ये कौन से कक्षक होते हैं? ये अनजीरेड कक्षक होते हैं। कौन से होते हैं? अनजीरेड होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। ठीक है, एक कंडीशन और बताता हूं मैं। ठीक है, एक कंडीशन और समझो। क्या कंडीशन है? इसको हटा देता हूं, इसको हटा रहा हूं भाई मैं, आप चीजों को समझते हुए चलना।
कौन से थे ये? जिरेड थे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में एक और कराता हूं, आप चीजों को समझना। ये प्लस प्लस माइनस माइनस, क्लियर? ये माइनस लगा दो, प्लस, ठीक है? सब्सट्रैक्शन करा रहे हो ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है? देखो प्लस का माइनस के साथ, ये इसका इसके साथ, क्लियर? यानी ये दोनों कंडीशन एक ही होती है, सेम। अब देखो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? कैसे हो रहे हैं? अपोजिट फेज में आ रहे हैं। ये अपोजिट फेज है भाई, ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये माइनस है। किस कौन सा चिन्ह है? ये माइनस का चिन्ह है, क्लियर? इसलिए अपोजिट फेज में माना जाएगा ये। क्लियर हो रही है बातें? बोलो। देखो कैसे बनेंगे, ऐसे, क्लियर? ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ठीक है? ऐसे इधर बनेगा, ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, क्लियर? ये बीच में नोडल प्लेन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्या आ जाएगा? नोडल प्लेन आ जाएगा। कितने नोडल प्लेन? 2 नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन। कौन से बन गए? पाई स्टार बन गए, पाई स्टार ABMO बन गए। अपोजिट फेज हो रहा है तो क्या बनेगा? ABMO बनेगा। क्लियर? कौन से कक्षक होते हैं? जिरेड ऑर्बिटल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। क्लियर? डायरेक्ट पूछेगा, क्लियर, कि DD ओवरलैपिंग से जब ये कंडीशन बनती है सब्सट्रैक्शन से, कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? जिरेड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गई बात? ये सब चीजें बता दी मैंने आपके लिए। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो। तो ध्यान रखना कब कब जीरेड बन रहा है, कब कब अनजीरेड बन रहा है, ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखना भाई। क्लियर? तभी जाकर के आपके प्रश्न करेक्ट होंगे। ठीक है बात? चीजों को समझते हुए चलना, सारे प्रश्न आपके राइट होते हुए चले जाएंगे। क्लियर बात? नोट कर लिया भाई? अब देखो मैं कंडीशन बता रहा हूं, चीज को समझना। क्या क्या कंडीशन है? नोडल प्लेन। क्लियर? कब कब है नोडल प्लेन? नोडल प्लेन कब कब है? ABMO में, ABMO में होता है। क्लियर हो गई बात? कब कब होगा? पाई स्टार 2px में, पाई स्टार 2py में एक नोडल प्लेन होगा। क्लियर? ध्यान में रखना 3dxy, 3dyz, 3dxz। क्लियर? इन तीनों में 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे। कितने? 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रही है भाई बातें? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखते हुए चलना इन सभी को। क्लियर? पाई स्टार 2px में, क्लियर, इनमें 2 नोडल प्लेन होते हैं। सॉरी, इनमें कितना नोडल प्लेन होते हैं? 2 नोडल प्लेन होते हैं। अगर केवल पाई 2px या पाई 2py की बात करें, ये कौन से हैं? BMO है। ये कौन से हैं? ABMO। वहां 2 नोडल प्लेन है, ये यहाँ एक नोडल प्लेन होता है। क्लियर? और इस केस में ध्यान रखना कितने नोडल प्लेन बनते हैं? 2 नोडल प्लेन बनते हैं। क्लियर हो रही है बातें? ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? समझ में आ रही है ना भाई बातें? सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, लेकिन सिग्मा स्टार 2pz में कितना नोडल प्लेन होता है? एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। क्लियर? सिग्मा 1s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, सिग्मा स्टार 1s में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई बातें? ध्यान में रखना। क्लियर? समझ में आ रही है ना भाई बातें? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने। क्लियर? ध्यान में रखना। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखना कि 3dz² और 3dx² y² के लिए, क्लियर,
नोडल प्लेन नहीं होते हैं। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो नोडल प्लेन कब होता है? जब एबीएमओ बनता है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में कितने नोडल प्लेन है? 2 नोडल प्लेन है। सिग्मा 1s में या सिग्मा 2s में, सिग्मा 1s या सिग्मा 2s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, लेकिन स्टार वाले में एक एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होते हैं। ये भी आप नोट कर लेना। क्लियर हो गई बात? सिग्मा 2pz में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, लेकिन सिग्मा स्टार 2pz में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। क्लियर? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में कितना नोडल प्लेन होते हैं? 2 नोडल प्लेन होते हैं, लेकिन पाई 2px और पाई 2py में केवल कितना नोडल प्लेन होता है? एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। क्लियर? 3dz2 3dx2y2 में कोई नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन है, किस कक्षक में 2 नोडल तल होते हैं? पहला ऑप्शन दे रहा हूं भाई, पाई स्टार 2px, दूसरा दे रहा हूं 3dxy 3dyz और फोर्थ ऑल। देखो पाई स्टार 2px 2 नोडल प्लेन, और इन सभी में कितने? 2 नोडल प्लेन, यानी ऑल ऑफ देम, सभी में कितना नोडल प्लेन होते हैं? 2 नोडल प्लेन होते हैं। और ये बातें समझ में वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर? ले लो आप एक इसका स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं भाई। क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है? और एक वो याद रखना कि कौन से जीरेड होते हैं और कौन से अनजीरेड होते हैं। क्लियर हो रही बात? ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखना भाई। क्लियर? ये देखो ये पॉइंट है, ये बॉक्स बना दिए मैंने, ये पॉइंट है, सारे पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। क्लियर? ध्यान में रखना, वहां कोई नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है। आई बातें समझ में? बोलो, ध्यान में रखना। क्लियर? एक बात और बता देता हूं मैं, उसको भी नोट कर लेना। क्या? जैसे सिग्मा 1s है तो ये कैसा होता है? जीरेड होता है। सिग्मा स्टार 1s है तो ये कैसा होता है? अनजीरेड होता है। आ रही बात है समझ में? और अगर मैं बात करूं जैसे P का, जैसे सिग्मा 2pz है तो ये कैसा होता है? जीरेड होता है। सिग्मा स्टार 2pz है तो ये कैसा होता है? अनजीरेड होता है। क्लियर हो गई बात? चीजें समझ में आ रही है ना? कैसा होता है? अनजीरेड होता है। क्लियर? ध्यान में रखना भाई इन चीजों को, ठीक है? पाई 2px और पाई 2py ये कैसे होते हैं? जीरेड होते हैं। जबकि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ये कैसे होते हैं? अनजीरेड होते हैं। क्लियर हो रही है बातें? अरे बोलो, कैसे होते हैं? सॉरी, ये अनजीरेड है भाई, ये अनजीरेड है, और ये कैसे हैं? जीरेड हैं। ये कैसे होते हैं? जीरेड होते हैं, और ये अनजीरेड होते हैं। क्लियर? ध्यान में रखना भाई इन सभी को। अपोजिट है ना यार, ये तो जीरेड ही होंगे। हाँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसमें कंफ्यूजन मत रखना भाई। ये देखो पाई 2px और पाई 2py ये कैसे होंगे? जीरेड होंगे। और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, क्योंकि इसी का फॉर्मेशन होगा ना पाई स्टार वालों का। क्लियर? पाई स्टार वालों का ही तो फॉर्मेशन करा रहे हो, और पाई स्टार वालों का जब फॉर्मेशन होता है तो आप जानते हो वो कैसे बनते हैं? जीरेड बनते हैं। क्लियर? कैसे बनते हैं? जीरेड बनते हैं। तो ध्यान में रखना, ये होते हैं अनजीरेड और ये होते हैं जीरेड। क्लियर? तो ये जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड। क्लियर? ये देखो, ये नोट कर लेना, ये होते हैं अनजीरेड, ये होते हैं जीरेड कक्षक। क्लियर हो रही है बातें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्लियर? ये था भाई आपका, सारी चीजें मैंने सब चीजें कैलकुलेट करके यहाँ शामिल कर दी। नोडल प्लेन कहाँ होता है? एबीएमओ में। पाई 2px पाई 2py में एक नोडल प्लेन होता है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में 2 नोडल प्लेन होते हैं। सिग्मा 2pz में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, सिग्मा स्टार 2pz में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। सिग्मा 1s सिग्मा 2s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, सिग्मा स्टार में वो एक नोडल प्लेन होता है। इनमें 2 नोडल प्लेन होते हैं, यहाँ कोई नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर?
सिग्मा 1s जीरेड है, सिग्मा स्टार 1s अनजीरेड है, सिग्मा 2pz जेड जीरेड है, सिग्मा स्टार 2pz अनजीरेड है। पाई 2px पाई 2py कैसे होते हैं बोलो? पाई 2px पाई 2py होते हैं अनजीरेड। कैसे होते हैं? अनजीरेड होते हैं। पाई 2px और पाई 2py अनजीरेड होते हैं और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py जीरेड ऑर्बिटल की कैटेगरी में शामिल होते हैं। आज ही बातें समझ में, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। क्लियर? सारी चीजें मैंने यहां शामिल कर दी है। क्लियर? आई बात है समझ में? तो पूरा लेक्चरर पूरी मेहनत के साथ बनाया है। क्लियर? ये था एमओटी थ्योरी का कंसेप्ट। क्लियर? अब अगले लेक्चर में हम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। तो फिलहाल अगले इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आपको चीजें पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्यक्तियों के पास, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप चैनल को। क्लियर? तो ये ध्यान रखेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।